आजकल बहुत कुछ चल रहा है। तो काफ़ी लोगों ने ये सुना होगा कि एक कॉकरोच जनता पार्टी है। कहीं ना कहीं इसके बारे में ज़रूर आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा। तो ये पार्टी इतनी बड़ी कैसे हो गई है? एकदम से ये पार्टी इतनी बड़ी हो गई है। सोशल मीडिया पे इसके लगभग 2,50,00,000 से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ चुके हैं, यानी 2.5 करोड़ लोग। तो क्यों जुड़ गए हैं वो एकदम से इस तरह से? और क्यों देश का युवा इतना गुस्से में है? क्यों हर दूसरा इंसान कह रहा है कि मेहनत बहुत है, लेकिन भविष्य किसी भी चीज़ में दिखाई नहीं दे रहा है? तो जो आज के भारत की स्थिति है, जो आज भारत की सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक एक अजीब सी बेचैनी दिखाई दे रही है। मीम्स बनते हैं, मीम्स लोगों को हंसाते हैं, खासकर यूथ पॉपुलेशन को मीम्स हंसाते हैं। लेकिन जो उनके पीछे छुपा दर्द है, जो उनके पीछे छुपी असली दर्द की कहानी है, वो बहुत ही झकझोर देने वाली है। लोगों के पास अब मीम्स का सहारा बचा है, यूथ के पास अब मीम्स का सहारा बचा है कि आजकल यूथ अपनी एनर्जी को सोशल मीडिया पर लगा रहा है। मीम्स देखता है, मीम्स देखकर थोड़ा हंस लेता है, नहीं तो बाकी उसके हिस्से में सिर्फ रोना ही लिखा है आज के टाइम में। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि चारों तरफ जब आप देखोगे ना कि युवाओं का क्या हाल हो रहा है, तो उससे आप देखोगे कि हाँ, जो एनर्जी है वो सही जगह इस्तेमाल होनी चाहिए थी, लेकिन वो एनर्जी जो देश की यूथ पॉपुलेशन है उसकी एनर्जी कहीं इस्तेमाल नहीं हो रही है। तो युवा क्या करता है? रील्स देखता है, रील्स मज़ेदार लगती है, लेकिन उनमें छुपी फ्रस्ट्रेशन एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गई है। एक बहुत गहरी है वो फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा गहरी है। तो हाल ही में वायरल हुई कॉकरोच जनता पार्टी इसी फ्रस्ट्रेशन का एक प्रतीक बन गई है। इसी फ्रस्ट्रेशन का एक जिसे कहते हैं प्रतीकात्मक एक प्रतिमूर्ति बन गई है। यानी जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो इस फ्रस्ट्रेशन का एक हिस्सा बन गई है, और वो बहुत बड़े लेवल पर हिस्सा बन गई है। अब यह कोई पारंपरिक पार्टी नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरह जैसे पार्टी होती है वैसे नहीं है। ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि युवाओं की नाराज़गी का, युवाओं की बेरोजगारी का, महंगाई का और सिस्टम से टूटते हुए भरोसे का एक डिजिटल विस्फोट है। ये क्या है? एक डिजिटल विस्फोट है, एक डिजिटल क्रांति अभी आई है। तो जो युवा है अपनी फ्रस्ट्रेशन शुरू में सोशल मीडिया पर ही निकालना शुरू करता है। तो ये एक तरह से डिजिटल विस्फोट है। अब बात करते हैं कि जो हमारी पहली बात है कि आखिरकार कॉकरोच जनता पार्टी इतनी बड़ी क्यों बनी, इतनी फेमस क्यों हुई, क्या वजह रही? तो इस मूवमेंट की जो शुरुआत हुई थी वो मजाक से हुई थी। ठीक है, मजाक क्या था कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के CJI हैं, उन्होंने बड़े ही अभद्र तरीके से हमारे देश के युवाओं को अपमानित किया था। कहा था कि बेरोजगार युवा हैं और ये कॉकरोचेस के बराबर हैं। तो जब इस कॉकरोच के बारे में बात चली तो युवाओं ने, और जो भी मीम्स बनाते हैं उन लोगों ने क्या किया कि इस पे मीम्स बनाने शुरू कर दिए, कॉकरोच करके, कि हाँ भाई हम कॉकरोच हैं, हम कुछ नहीं करते तो हम कॉकरोच हैं। तो लेकिन लोगों ने इसको मजाक में नहीं लिया। कॉकरोच जनता पार्टी को लोगों ने बहुत सीरियसली लिया, जो कि लेना भी चाहिए था कि युवाओं की फ्रस्ट्रेशन कैसे निकल रही है। तो जब युवाओं को लगा कि उनकी डिग्री की अब कोई कीमत नहीं है, उनकी पढ़ाई की, लिखाई की या स्कूल कॉलेज के धक्के खाने के बाद भी उनको ना नौकरी मिलती है, ना उनका कोई सम्मान है, ना उनका घर में उनके पेरेंट्स उन्हें बोलते हैं, रिलेटिव्स उन्हें बोलते हैं, कोचिंग सेंटर्स में पैसे बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जगह जगह धक्के खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा कि नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। नौकरी मिलना ऐसा हो गया है जैसे कि कोई लॉटरी लगती हो, कि नौकरी अगर किसी के लग गई, नौकरी किसी को मिल गई तो लॉटरी, खासकर सरकारी नौकरी। हर तरफ खून, पैसा और यहाँ तक कि मेहनत का पसीना चूसने वाले भ्रष्टाचारी लोग बैठे हुए हैं। जहाँ भी आप चले जाओगे आपका खून चूसने वाले मिल जाएंगे, भ्रष्टाचारी लोग मिल जाएंगे। चाहे आप एक आधार कार्ड बनवाने चले जाओ, चाहे आप बड़े से बड़ा काम करवाने चले जाओ, आधार कार्ड भी आजकल आसानी से नहीं बन पाते हैं।
ठीक है, उसमें भी आपको अगर आप में आपके आधार कार्ड में कुछ ज़्यादा दिक्कत है एज की, डेट ऑफ बर्थ की, तो उसके लिए भी लोग घूस मांगने लग जाते हैं। सालों की मेहनत जो है करने के बाद भी युवाओं को सम्मान नहीं मिलता है, नौकरी नहीं मिलती है। 17-17, 18-18 साल वो स्कूल कॉलेज से निकलते हैं, फिर जाके उन्हें पता चलता है कि 10,000 की नौकरी लगेगी, 15,000 की नौकरी लगेगी। देश में पेपर ऐसे लीक होते हैं जैसे हर सब्जी मंडी के बोरियों से आलू और प्याज लीक हो रहे हैं। जैसे हर सब्जी मंडी में आप जाओगे तो आपने देखा होगा कि आलू और प्याज कैसे बोरियों से निकल रहे होते हैं, लीक हो रहे होते हैं। उसी तरह से पेपर लीक हो रहे हैं भारत में। तो अपनी एनर्जी का युवा कहाँ इस्तेमाल करे, किस तरह से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करे? युवाओं की बातें सुनने वाला कोई नहीं है, वो अकेले हैं, उनकी बातें कोई नहीं सुनता, आपस में ही थोड़ा हंसी मजाक करके वो रह जाते हैं। तो उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन को, अपने जायज़ गुस्से को अपने निकालने के लिए मैमे का तरीका दिया है। उन्होंने क्या किया है कि एक मैमे का सिस्टम बना लिया है। वो मैमे बनाते हैं और उसको वायरल करते हैं, चीज़ों को देखते हैं। यही वजह है कि ये मूवमेंट आज के टाइम में इतनी बड़ी एक तरह से क्रांति के रूप में उभरी है और तेज़ी से वायरल हो रही है। इंस्टाग्राम पे भी आप जाओगे तो कांग्रेस जनता पार्टी की 5-7 दिन में ही लगभग 2,50,00,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं। तो यह कोई राजनीति नहीं है, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि राजनीति, वाकई में युवा परेशान है, वो फ्रस्ट्रेट है और इसी वजह से ये हुआ है। तो यह एक इमोशन था, ये सालों से दबी हुई फ्रस्ट्रेशन थी। और जब सालों से दबी हुई फ्रस्ट्रेशन निकलती है तो वो एक विस्फोट होता है, एक विस्फोट के रूप में वो निकलती है। हो सकता है उसकी आवाज़, युवाओं की आवाज़ लोगों को सुनाई ना दे, नेताओं को सुनाई ना दे और उसे दबाने की भी कोशिश होती रहे। लेकिन जो ये विस्फोट है, ये न्यूक्लियर बॉम्ब से भी बड़ा विस्फोट होता है, क्योंकि तुम मासूम युवाओं को दबा रहे हो, तुम देश की युवा पीढ़ी को दबा रहे हो, उनका भविष्य बर्बाद कर रहे हो सिस्टम में बैठ के। आज का युवा क्या कह रहा है? आज का युवा यही कह रहा है कि हमें सिंपैथी नहीं चाहिए, हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए, हमें आगे बढ़ना है। तो आज का युवा यही कह रहा है बार बार कि हमें सिंपैथी मत दो, हमें आगे बढ़ना है, हमें काम करना है, हमें अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करना है। तो हमें अपनी एनर्जी को लेकर बढ़िया काम करना है। वो ये चाहता है कि हर युवा कि मेरे को आगे बढ़ना है, अपनी जो मेरी एनर्जी है मैं उसका गलत इस्तेमाल ना करूँ। सोशल मीडिया पर वेस्ट हो रही है वो एनर्जी, मैं रील्स देखता हूँ और सो जाता हूँ, ये एनर्जी इस तरह से वेस्ट हो रही है। तो वो बार बार ये कह रहा है मुझे आगे बढ़ना है। तो अब हम दूसरी बात पर आते हैं। दूसरी बात पर क्या है कि देश का जो युवा है आखिर इतना नाराज़ क्यों है, क्यों वो इतना नाराज़ हो गया है? तो इसका पहला कारण है बेरोज़गारी। हर तरफ अनएम्प्लॉयमेंट है, या फिर अगर नौकरी मिलती भी है तो इतना पैसा और समय लगाने के बाद नौकरी मिलती है बहुत कम में, जिससे घर का गुजारा भी नहीं चल पाता है। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि भारत पूरी दुनिया का सबसे युवा देश है। और यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या इस युवा पॉपुलेशन की एनर्जी को डाइवर्सिफाई करने का कोई तरीका है? क्या पर्याप्त जॉब्स हैं? पढ़ा लिखा युवा भी भारत में डिलीवरी बॉय की और टैक्सी ड्राइवर की और बाइक ड्राइवर की काम कर रहा है। डिलीवरी बॉय की जान को खतरे में डाल दिया जाता है बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा, क्या कहकर कि 10 मिनट डिलीवरी हमारी कंपनी में होती है। और इससे कंपनी क्या करती है, करोड़ों रुपए छापती है। कंपनी का तो इसमें करोड़ों रुपए का फ़ायदा होता है, लेकिन उन युवाओं का क्या होता है जो इस काम को कर रहे हैं? उनके ऊपर एक मेंटल प्रेशर बनता है कि अगर मैंने ठीक से डिलीवरी नहीं करी तो हो सकता है मेरी नौकरी चले जाए, मुझे कमीशन ना मिले। तो ये भी एक चिंता का विषय है। और कई स्टडीज़ में ग्रेजुएट यूथ जो है उसका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत ऊंचा बताया गया है। और ये भी हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये भी बातें सामने आ रही है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो लगातार बढ़ रही है। तो यानी इसका कारण क्या है कि डिग्री तो है लेकिन नौकरी नहीं है। और इससे पता चलता है कि सिस्टम में बैठे लोग इन युवाओं का और देश के भविष्य को दीमक की तरह खा रहे हैं, दीमक की तरह चाट रहे हैं। अभी कुछ ही समय हुए हैं, दो दिन हुए हैं नीट का एग्ज़ाम लीक हुए और आलू प्याज की तरह ये मंडी लगी हुई है पेपर लीक्स होने की। अभी 2-3 दिन पहले ही नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ है और अब SSC GD का एग्ज़ाम लीक हो गया है। तो आप समझ रहे हैं आलू और प्याज की बोरियां जिस तरह से लीक होती हैं सब्जी मंडियों में, उस तरह से
भारत के पेपर लीक हो रहे हैं। SSC GD एग्ज़ाम को अभी कुल कैंसिल कर दिया गया है ये 2026 का। तो इससे देश के युवा और भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जिस देश में चुनाव कराने के लिए आर्मी को उतार दिया जाता है, जैसे आपने देखा होगा कि चुनाव जहाँ भी होते हैं वहाँ पे बहुत सारी आर्मी लग जाती है, बैरिकेडिंग हो जाती है और गाड़ियों का आना जाना रोक दिया जाता है, लोगों का आना जाना कम कर दिया जाता है, दुकानें भी बंद हो जाती हैं कई जगह। तो वहाँ इनसे पेपर लीक नहीं रुक पा रहा है। जहाँ पे 150 करोड़ पूरे देश में चुनाव कराने के लिए आर्मी लगा दी जाती है, वहाँ इनसे पेपर लीक नहीं रुक पा रहा है। बार बार पेपर कैंसिल कर दिए जाते हैं। हर दूसरा तीसरा एग्ज़ाम लीक हो जाता है या फिर कैंसिल हो जाता है। तो ये भी इसके बहुत बड़े कारण हैं। अब हम आते हैं दूसरा इसका क्या कारण है। दूसरा कारण है कि डिग्रियां तो बढ़ गई हैं, लोगों के पास डिग्रियां हो गई हैं, यूथ के पास डिग्री हो गई, लेकिन जो क्वालिटी जॉब्स हैं, क्या आज भी यूथ के पास क्वालिटी जॉब्स हैं? क्या उसकी स्किल्स के हिसाब से उसे काम मिलता है? एक इंजीनियर भी आजकल डिलीवरी बॉय की नौकरी कर रहा है। पहले कहा जाता था पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। अब हालत ये है कि इंजीनियर डिलीवरी बॉय का ओला उबेर रैपिडो चला रहा है, MBA कॉल सेंटर में बैठे हैं, ग्रेजुएट 10 मिनट फूड डिलीवरी में लगा हुआ है और लाखों यूथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी में कई सालों से लगे हुए हैं, कई सालों से फंसे हुए हैं। तो समस्या सिर्फ नौकरी की नहीं है, समस्या सिस्टम की है, समस्या मैनेजमेंट की है। सिस्टम पर भरोसा टूटना, जब कोई स्टूडेंट सिस्टम पर भरोसा करता है, सिस्टम पर लगातार भरोसा करता है कि सिस्टम कुछ ना कुछ अच्छा कर ही देगा उसके लिए, तो जब स्टूडेंट ग्रेजुएट होकर निकलता है तो अपनी लाइफ के 16-17 साल और अपने लाइफ के 20-25 साल बर्बाद करने के बाद जब उसे एक नौकरी मिलती है जो उसके हिसाब की नहीं होती और उसको वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन होती है, तो सिर्फ गुस्सा ही उसका कारण बनता है। वह सिस्टम से गुस्सा करता रहता है, लेकिन जब ये सालों तक चलता रहता है तो फिर उसके मन में सिस्टम के प्रति एक नफ़रत बन जाती है, वो सिस्टम से नफ़रत करने लगता है। तो युवा सोचता है कि क्या यहाँ मैं इतने सालों की मेहनत की मेरी क्या कोई वैल्यू ही नहीं है? क्या मैंने इतने सालों की जो मेहनत करी है उसका परिणाम क्या मुझे फ्रस्ट्रेट होके, मुझे बीमार होके मुझे घर में बैठ के निकालना पड़ेगा? इतनी साल क्या मैंने इसीलिए मेहनत करी थी कि मैं ये जो अपनी सालों की मेहनत है वो घर में बैठ कर निकालूँ? तो अब इसमें तीसरी बात ये आती है कि क्या इन्फ्लेशन और महंगाई सच में बढ़ गई है? तो आम आदमी को इन्फ्लेशन फील हो रहा है, मतलब आम आदमी को जो महंगाई है वो महसूस हो रही है। चाहे मैक्रो डाटा कुछ भी कहते हो, चाहे वो कुछ भी दिखाते हो, डाटा चाहे कुछ भी कहते हो, कुछ भी दिखाते हो, चाहे न्यूज़ चैनल कुछ भी कहते हो, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है आपको उसको भी देखना होगा, लोगों से बातचीत करनी होगी। लोगों से बात करके ही आपको पता चलेगा कि क्या किराया बढ़ गया है। हाँ, किराया बढ़ गया है। लोगों से पूछते हैं तो कहते हैं किराया बढ़ गया है। एजुकेशन महंगा हुआ है। हाँ, एजुकेशन महंगा हो गया है। हेल्थ केयर महंगा हो गया है। हाँ जी, हेल्थ केयर भी महंगा हो गया है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भीड़ इतनी है कि कभी नंबर ही नहीं आता, तो इंसान क्या करे? 6 एक महीने तक नंबर नहीं आता, एक साल तक नंबर नहीं आता, और तो क्या वो इंसान उस बीमारी को लेकर बैठा रहे? अभी फ्यूल महंगा कर दिया है चुनावों के बाद। तो क्या सिर्फ जीवन जीना ही बहुत एक्सपेंसिव हो गया है? हाँ, जीवन जीना बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। ये सारे लोगों के जवाब हैं। सांस लेना मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि सांस लेना इसलिए मुश्किल हो गया क्योंकि पोल्यूशन ज़्यादा है, बहुत पोल्यूशन है। खासकर दिल्ली और मुंबई जैसी बड़ी बड़ी सिटीज़ में, कैलकाटा जैसी सिटीज़ में सैलरीज़ कम हैं और जितनी तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है उतनी तेज़ी से सैलरीज़ नहीं बढ़ रही है। सैलरी बहुत धीमे धीमे बढ़ती है या बढ़ती ही नहीं है। इनकम स्लो है और खर्चे फास्ट हैं। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी ट्रेजेडी जो मिडिल क्लास है उसकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि वह गरीब नहीं कहलाता है। उसे कोई गरीब नहीं कहता है, लेकिन फाइनेंशियली वह सिक्योर भी नहीं है। वो अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर महसूस नहीं करता है।